पता चला कि जाम एग्जाम होता है उसके मतलब आईआईटी में हम पढ़ सकते हैं। दूसरे को नहीं आता है तो टेक्निक बता देते थे कि कैसा करना है क्या करना है। तो हेल्प आपने बहुत मेहनत की है तो उसका बहुत फायदा होता है। टेस्ट में ही मतलब जो जो टेस्ट सीरीज का टाइम पीरियड था उसमें ही मतलब बहुत वो समझ में आ गया था कि क्या करना है। मेरा नहीं हो रहा है इसे छोड़ देती थी। फिर अभिनव भैया मेरे को तू कहा मतलब ऐसे मैसेज कर देती थी, तो टेस्ट दे रही थी तो मतलब क्या पे इतना इतना देर सबमिट करने के लिए क्यों लग रहा है इससे करके। लेकिन ओके। सेकेंड ईयर में पता चल गया था कि स्टैट्स ही करना है अभी। हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेस में स्वागत है। मेरे साथ है आज लीना पाटिल, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 59 है और यह इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो आप इनसे काफी कुछ सीख सकते हो। इन्होंने अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। तो मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो सबसे पहले लीना, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा रैंक अचीव किया। थैंक यू सर। कैसा लग रहा खुश हूँ मैं। अच्छा ही लग रहा है मतलब। है? ओके। तो आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। मेरा नाम लीना है। मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ और मैं बीएससी फर्ग्यूसन कॉलेज से किया है स्टैटिस्टिक बीएससी स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो ये बताइए कि ये महाराष्ट्र वाले तो ज्यादातर मैंने और सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट ज्यादा दिखलाते हैं, तो आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में कैसे मालूम? सर मेरा मतलब बचपन से मेरा मैथ्स में था इंटरेस्ट तो मैथ्स ही था करने का इरादा पूरा। लेकिन मेरे भाई ने उसके मतलब उसको पता था कि स्टैट्स में है बड़ा भाई मेरा उसको उसने मेरे को बोला कि कर ले तू स्टैट्स ही कर ले। उसने मेरे को बहुत मतलब कर ले भाई। मैं तो नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है स्टैट्स करना नहीं मेरे को पता नहीं था ना कुछ। तो मैं हम्म। उसको बोल रही थी मेरे को करना ही नहीं है करना ही नहीं। लेकिन उसने बोला कर ले। पर कॉलेज में हमारे इधर कॉलेज में थर्ड ईयर में पता चलता है मेजर सब्जेक्ट। उसके पहले हम तीन सब्जेक्ट ले सकते हैं कौन से भी। तो मैंने मैथ्स स्टैट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था साथ। लेकिन ओके। सेकेंड ईयर में पता चल गया था कि स्टैट्स ही करना है अभी। ओके। मतलब तो तुमको आईआईटी जैम के बारे में कैसे मालूम हुआ? आईआईटी जाम को मतलब सेकेंड ईयर के मिड में पता चला कि जाम एग्जाम होता है उसके मतलब आईआईटी में हम पढ़ सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि क्या होता है ये मेरे को कुछ पता नहीं था। फिर मैं श्रुति दीदी का इंटरव्यू देखा तो पता चला। फिर बाद में उसके नीचे ही आपके मतलब कांटेक्ट नंबर था तो मैंने आपको कॉल कर दिया। फिर आप आपसे ही पता चल गया कि क्या मतलब क्या होता है ऐसा सब। ठीक है, तो तो अब तो तुमको आईआईटी जैम के बारे में पता चल गया कि अब तुम इसके थ्रू आईआईटी में जाकर के अपना जो हाँ तुम्हारा जो जेई के टाइम पर जो तुम्हारा ड्रीम था ट्वेल्थ में, उस तुम ड्रीम को हाँ। वापस से पूरा कर सकते हो। तो तुमने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट की? स्टार्टिंग में मैंने मतलब आपके इधर सेकेंड ईयर में मिड में ज्वाइन कर लिया था। लेकिन तब तक बहुत कुछ हो गया था क्लास में। लेकिन सर आपने ही बताया था कि आपको सिर्फ ऐसे अभी इस ईयर तो ऐसे ही देखना है क्या करना है ऐसे। तो मैंने बस सीक्वेंस एंड सीरीज किया था उस टाइम और लीनियर अलजेब्रा दो टॉपिक्स मैंने अच्छे से कर लिए थे। और साहो में पढ़ती थी। सेकेंड ईयर में इतना कर लिया था और इतना कर लिया था कि और पता चल गया था कि आपके इधर ही कोचिंग करना है मेरे को थर्ड ईयर पूरा ओके मतलब ओके, एक तुमने साल। यानी तुमने 2 साल एक ऑलमोस्ट पढ़ाई या 1.5 साल कर सकते हो। यानी तुम जब हाँ थर्ड 1.5 साल। सेमेस्टर में थे तो ही तुमने ज्वाइन कर लिया था, यही ना? हाँ यानी तुमने 2000 तुम्हारा 2024 में एग्जाम होने वाला था, बट तुमने 2023 वाले जो बैच जो बच्चे एग्जाम देने वाले हाँ थे उसको भी तुमने ज्वाइन कर उसमें लिया। 3 4 महीने हाँ कर। ओके, वहां से फायदा हुआ था? तब तब मेरे को था कि मैं कर लूंगी इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं हो जाएगा मेरा। तो क्या प्रॉपर फॉलो कर पाई थी? क्योंकि उतना एनर्जी नहीं रहती है ना कि अरे यार एग्जाम 2024 में है, अभी से हाँ मैं इतनी तब फोकस होकर के तैयारी करूं। नहीं तब मतलब तब नहीं हो पाया। अच्छा हुआ तब मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरे को फेब्रुआरी से मेरे को पता चल गया भाई सब छोड़ दो मतलब दिन के 4 घंटे निकालो 4 घंटे में हो जाता। तो तुमने 4 घंटे। लाइव क्लास देखना प्रेफर किया या रिकॉर्डेड? हाँ लाइव क्लास ही की मतलब लाइव क्लास ही मैंने किया क्योंकि कॉलेज मेरा खत्म होता था 5 बजे तो आपका क्लास 6 बजे स्टार्ट हो जाता था। तो ऐसे भी कॉलेज से आते वक्त सीधा हम पढ़ते तो नहीं थे। लेकिन लेक्चर है तो हम कर लेते थे। और वो हो जाता था फिर खाने के पहले लेक्चर खत्म हो जाता था पूरा। तो बाद में अच्छे से
प्रैक्टिस सेट जो आप देते थे वो कर पाती थी। ओके, तो और कुछ क्वेश्चंस के लिए तुमने कुछ और किसी रिसोर्स का यूज किया था क्या? मैंने सेकेंड ईयर में था ना, मतलब तभी मैंने बुक्स देखे थे। साहो था, फंडामेंटल, रोदगी था, मतलब मैथ्स के लिए थॉमस एडिशन था वो, और सबवेना लीनियर अलजेब्रा के लिए वो मैंने देखे थे। फिर अभी प्रैक्टिस सेट में ही मतलब सारा इंक्लूड किया होता है, सारे क्वेश्चन। और हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, बाकी तो पढ़ने के लिए हो जाता है। मतलब पढ़ना है तो एंड में हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, मतलब अलग अलग बुक्स में इतना दिया नहीं होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ओके, मैं तो प्रैक्टिस सेट और डीपीपीस पे ही किया है। ठीक है। तो तुमने ये टेस्ट वगैरह तो रेगुलर दिया था, तो तुम क्या हाँ, वो मीन्स तुम लगातार 3 घंटे टेस्ट देती थी? पहले इजी थे तो दे देती थी। बाद में 10 से मतलब 3-4 टेस्ट में था, मेरा नहीं हो रहा है ऐसे छोड़ देती थी। फिर अभिनव भैया मेरे को, तू कहाँ, मतलब ऐसे मैसेज कर देती थी, तू टेस्ट दे रही थी तो मतलब कहाँ पे, इतना इतना देर सबमिट करने के लिए क्यों लग रहा है ऐसे करके। मैं फिर डर जाती थी। फिर बाद में पूरा मतलब 3 घंटे में देती थी मैं, पूरे 15 से दिए मैंने। मतलब तो 2-3 टेस्ट में ऐसे किया तो सर ने पकड़ लिया मेरे को। ओके, तो जो तुम टेस्ट में गलतियां भर भर के करती थी, मैं भी सबका एनालिसिस देखता था, तो तुम उस गलतियों को किस तरीके से कंसीडर करती थी ताकि वो नेक्स्ट टेस्ट में दोबारा या कम से कम रिपीट? मैं टेस्ट के बाद ही हम मतलब ऐसे डिस्कस कर लेते थे क्या टेस्ट में था, क्या हार्ड था, ये तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये मैंने ऐसी गलती कर ली, ऐसे मतलब कॉल पे ही हम डिस्कस कर लेते थे। तो तभी मतलब हम जब जो गलतियां मतलब जो हमें आता है वो तो हम डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन जो हमें आता नहीं तो वो डिस्कस कर लेते थे, वो तो याद रह जाता था पूरा। ओके, तो हाँ, तो हम वो सॉल्व कर लेते थे अगले दिन ही करते थे। तुम लोगों का कोई अपना डिस्कशन ग्रुप भी था क्या पर्सनली? क्योंकि मैं हमेशा हाँ, बोलते रहता था कि ग्रुप बना लो, ग्रुप बना लो। तो कुछ ऐसा तुम लोगों ने बनाया था? हाँ सर, ग्रुप का बहुत फायदा हो गया। मतलब हमें पता चल, मतलब सारे के डाउट्स आते तो मैं एक थी कि मैं, मेरा गैप ईयर नहीं था तो मेरे पास टाइम भी कम था, तो जो दूसरे का डाउट है वो सॉल्व करना मेरा मतलब, वो उसको भी मैंने प्रायोरिटी वे से रखा था। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए एग्जाम के बाद, देखा मैंने ऐसे हर एक की गैलरी में बहुत सर, 2-2 हजार, 3-3 हजार ऐसे डाउट्स है इधर उधर के। बहुत मतलब ग्रुप डिस्कशन था सर। एंड में तो हमने पढ़ाई में जब मन नहीं लगता था, इतना पढ़ लिया था पूरा, तो जीमिट पे ही हमने मतलब डिस्कस किया था। और डिस्कस करते तो ऐसा लगता है कि हाँ हाँ ये भी है, कुछ दूसरे को नहीं आता है तो टेक्निक बता देते थे कि कैसा करना है, क्या करना है, तो हेल्प होता। तुमने पीवाईक्यू को कितने बार किया हो? मैंने 3 बार मतलब मैंने 2 बार, पहले तो पहले बार था कि ऐसे ही कर लिया, ऐसे ये हो मतलब अच्छे से किया मैंने, लेकिन वो पूरा दिमाग में जाता नहीं पूरा के मतलब, बहुत सारे होते हैं, अपन को इतना आता भी नहीं है। तो लेकिन सेकेंड टाइम वो हमारे टेस्ट चल रहे थे, तो टेस्ट में बहुत मतलब बहुत मेहनत, मतलब आपने बहुत मेहनत की है तो उसका बहुत फायदा होता है टेस्ट में ही मतलब जो जो टेस्ट सीरीज का टाइम पीरियड था उसमें ही मतलब बहुत समझ में आ गया था कि क्या करना है। मतलब सितंबर तक मेरे को लग रहा था कि मेरा 80% हो गया है, लेकिन वो जो भी था वो 30% ही था। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तब मतलब, हाँ हाँ, टेस्ट सीरीज में बहुत सीखने को मिला। टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल है, टेस्ट सीरीज लगाना ही चाहिए। अभी तो कंपटीशन बढ़ रही है तो सभी तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करते ही है, क्लास लगाओ नहीं लगाओ कुछ भी, लेकिन टेस्ट सीरीज एक होता है कि प्लस पॉइंट रख सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल। ठीक है, तुम्हारे जब टेस्ट में कम मार्क्स आते थे तो डिमोटिवेशन नहीं होता था? किस तरीके से मार्क्स आते थे? स्टार्टिंग में तो बहुत गंदे आते थे, गंदे ही आते थे, मतलब स्टार्टिंग में गंदे आते थे, लेकिन वो था मेरी ही गलती सर। एक मतलब आधा क्वेश्चन इस मतलब पेज पे, फिर आधा इधर आधा उधर, सब ऐसे गंदा करके लिखती थी मैं, तो उससे ही मेरा गंदे मार्क्स आते थे। लेकिन सर ने बताया कि वो अच्छे से लिखना भी चाहिए, तो कम क्वेश्चन सॉल्व करना, आपने जो बताया वही किया सारा, तो ओके, वही ये किया मैंने, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत अच्छा होता है। तुमने जनवरी मंथ में किस तरीके से अपना प्रिपरेशन किया? जनवरी में मंथ में मैंने पीवाईक्यू किया। मतलब जनवरी से तो मैं सारा मतलब सारा बंद कर दिया, बस पीवाईक्यू लिया। एंड के 5 पीवाईक्यू मैं अच्छे से करने वाली थी जनवरी मंथ में, लेकिन आपने बताया कि पीवाईक्यू कर रहे तो पूरा मतलब उसके क्या क्या बाकी का क्वेश्चन मतलब कैसे आता है, क्या क्या उसके पीवाईक्यू, मतलब एक लिया क्वेश्चन यूएमवी का, वो लिया तो उसके साइड में पूरा कवर करना है उसका सिलेबस आजू बाजू सब, तो वो मैंने सारा लिख के एक एक क्वेश्चन का
फिर सारा वो मैंने किया, उससे ही मेरा मतलब बहुत प्रैक्टिस हो गया। और लास्ट के 10 डेज? तब मैंने कुछ नहीं किया, आराम। मेरे को बहुत सोना पसंद है, तो मैं लास्ट के 10 डेज में तो मैंने कुछ नहीं किया, आराम किया। ओके। डाउट किसी का सॉल्व नहीं किया, किसी ने भेजा तो। ओके, तो ये मतलब तुम्हारी ये प्रिपरेशन जर्नी में तुम्हारा सबसे फेवरेट टॉपिक क्या रहा? माने किसी का एक तो फेवरेट बन जाता है ना। हाँ, मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज था और इन्फ्रेंस था। तो इन्फ्रेंस में मीन्स काफी कुछ नया सीखने के लिए मिला गया। हाँ, बहुत प्रैक्टिस इतना कर लिया था तो हो ही गया। मतलब इन्फ्रेंस एंड में था कि इन्फ्रेंस तो हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में था ना कि स्किप करना है ऐसे तो वही मैंने एंड तक वो अच्छा हो गया। लीनियर अलजेब्रा की वही, अलजेब्रा का भी वही था। मैं स्किप करने वाली थी कि नहीं नहीं होगा नहीं। स्टार्टिंग में ऐसे सोचते कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन सारा टेस्ट सीरीज में इतना हो जाता है ना कि बहुत मतलब हम नहीं नहीं उस पे ही ज्यादा पकड़ा जाती है। ओके। टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है। हम्म। ठीक है, तुम ये बतलाओ कि जो भी जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तुम अपने तरफ से उनको क्या टिप्स देना चाहते हो? बताऊंगी कि पढ़ना है पहली तो इम्पोर्टेंट बहुत बात यही है कि पढ़ना है। पढ़ा मतलब टाइम निकालो कि मतलब दिन में अभी 4 घंटे तो निकलने ही चाहिए। क्योंकि जब तक अभी पहले तो सितंबर तक पूरा कंसेप्ट ऐसे हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अपन को लगता है कि सितंबर मतलब एंड में हो जाएगा, एंड में हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है एंड में। पूरा ऐसे लगता है बहुत सारे टेस्ट सीरीज के वक्त सर, बहुत सारे मतलब टेस्ट सीरीज में आते थे ना सर, बहुत इधर उधर के टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन होते थे। तो उनका अच्छे से हो जाता है, उनका भी सिलेबस तो तब पता चलता है कि भाई करना है और मेहनत करना है। तो पहले से ही कर रहे हो तो ऐसे नहीं क्लास लगाया तो हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे नहीं, पूरा मेहनत करना है स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा। हम्म। 4 घंटे तो निकलना ही चाहिए, 4-5 घंटे दिन के, और हो ठीक। जाएगा, इतना तो निकल ही सकता। ये पढ़ना है मतलब, बस। हाँ पढ़ पढ़ना है, ठीक है। और ये मतलब सुप्रीमम क्लासेस के प्रति तुम्हारा क्या ओपिनियन है? बताऊंगी कि लगा लो सुप्रीमम क्लासेस तो मतलब टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करना ही है, कुछ भी हो जाए जैम करना है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही है। फिर जिनका, मेरा था कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था पहले, तो मेरे को सारा मेरे को चाहिए था, कंसेप्ट भी चाहिए था, फिर प्रैक्टिस सेट मतलब प्रैक्टिस भी चाहिए थी। तो सर ने बताया था कि ये हमारे क्लास में मिलेगा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। जिनका जिनको मतलब सब हो गया है सिलेबस वगैरह, तो पता है कुछ क्या क्या है, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। हम्म। लेकिन जिनको सारा मतलब कंसेप्ट वगैरह प्रैक्टिस सेट मतलब सब प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ले लो। क्योंकि एंड में सारे प्रैक्टिस सेट करोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग से करोगे तो वो थोड़ा थोड़ा पूरा हो जाएगा एंड तक कंप्लीट। और कॉलेज के साथ साथ तो एंड में ही पूरा करना हार्ड ही, मतलब तो ठीक। स्टार्टिंग से करना बेटर ही है। ठीक है लीना, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम इस प्लेटफॉर्म पे आए और सबको गाइड किए, और एक बार फिर से तुमको बहुत बहुत बधाई हो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।